हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सीएचएसएल के एग्ज़ाम से रिलेटेड हम एक प्रैक्टिस सेट आपको बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए, चलते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन है 31, 56, 42। देखो 31, 56 और 42 ये बोलता है मैं क्या जोड़ा जाए। देखो जोड़ा जाए बोला है उसने, जोड़ा जाए। देखो अगर वो जोड़ने की बोल रहा है तो जोड़ना है, और घटाने की भी बोल सकता है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 11 के लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, देखो ये एक रूल है जो आपको बहुत काम करेगा 11 के लिए। जैसा कि 11 से विभाजित होने वाली जो संख्या है बस वो आपको पता होनी चाहिए कि आखिर 11 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। ओके, सीजीएल के हर सेट में एक सवाल 11 से रिलेटेड आया है और सीएचएसएल में भी एक एक सवाल आ रहा है। 11 से लिए आपको सम पदों का योग, सम पदों का योग मतलब बराबर होना चाहिए विषम पद के योग के, विषम पद के योग के। ओके, पहला रूल तो ये है, देखो सम मतलब इवन और ऑड, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, सम ऑफ इवन प्लेसेस इवन प्लेस और सम ऑफ ऑड प्लेस अगर ये इक्वल है, सम ऑफ ऑड प्लेस, एक तो रूल ये है। दूसरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब सम पदों का योग, सम पदों का योग, और डिफरेंस होना चाहिए विषम पद के योग के, विषम सम पदों का योग, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का विषम पदों के योग के। अगर ये वाला डिफरेंस 11 से डिवाइडेड हो जाए तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। मतलब आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है एक के थ्रू ही करें, थोड़ा वक्त लग जाएगा वरना। अब बात करते हैं हम इस संख्या की कि 11 से विभाजित है या नहीं, या कितना कम है। तो देखो सम प्लेस और विषम प्लेस, देखो विषम प्लेस वाले पे हम निशान लगा देते हैं। तो विषम प्लेस आते हैं 3 + 5 और +4। ये अगर बराबर है 1 + 6 + 2 के, 1 + 6 + 2। देखो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि लास्ट जो प्लेस है वो किसकी आ रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये इवन नंबर पे चल रहा है, मतलब 2 जो आ रहा है वो विषम प्लेस पर, सम प्लेस पे आ रहा है। तो आपको जो भी जोड़ना है वो इधर जोड़ना है। देखो 5 4 9 और 3 12 तो ये हो जाता है, और अगर हम इन्हें जोड़ें 6 2 8 और 1 9, आपको ये बराबर करने हैं। और बराबर करने के लिए आपको 3 जो जोड़ना है वो बस यहाँ जोड़ना है और आपका आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा होगा। ओके, देखिए जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है, ऑप्शन सी 3 आपका आंसर हो गया। आपको 11 से के लिए आपको ये वाला विभाजित होने वाला रूल आपको आना चाहिए। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो 5/6 ये ऑप्शन ए है, और 7/8 ये ऑप्शन बी है, 5/4 उसके बाद आता है 6/7। ओके, ये है हमारी सबसे बड़ी भिन्न, इनमें से निकालना है। देखो अगर आपका डिफरेंस 1 आ जाए, देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, और सबका हर अंश से बड़ा है, मतलब हर ग्रेटर देन अंश। पहली कंडीशन तो ये है कि एक तो रूल ये, अंश हर से छोटा हो या हर अंश से बड़ा, और अंतर जो होना चाहिए वो 1, अंतर 1। तो जिसका हर सबसे बड़ा, हर सबसे बड़ा, भिन्न सबसे बड़ी, भिन्न सबसे बड़ी। ओके, ये बहुत नॉर्मल है। और अब ये भिन्न बड़ी होती है क्योंकि सबसे बड़ा हर जो है वो 8 ही है। ओके,
तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। अगर सबसे छोटी पूछे तो जिसका हर सबसे छोटा देन वो सबसे छोटी भिन्न। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम। देन इसका आंसर जो 7/8 जोन से ऑप्शन में दे रखा है, बी में दे रखा है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसने क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है a बराबर 1 2 3 और 4, उसके बाद b की वैल्यू दी है देन 2 4 6 8, उसके बाद c की वैल्यू दी है देन 3 4 5 6, और ये सब ब्रैकेट में है देन करली ब्रैकेट, और वैल्यू बतानी है a यूनियन b यूनियन c बराबर कितना। देखो ये वैल्यू बतानी है आपको, और इस वैल्यू को बताने के लिए आपको करना क्या है, बस सबसे पहले ये जो निशान है ये पता होना चाहिए। देखो इसका मतलब होता है यूनियन और इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। आपको बस यूनियन का पता होना चाहिए क्योंकि सवाल हमारा यूनियन का ही है। मैं इंटरसेक्शन का भी बाद में बताऊंगा। ओके, जरा बात समझिए। आपको यहाँ से पहले इन दोनों को बीच वाला ये जो ए यूनियन बी है बस इसे सॉल्व करिए पहले। ए यूनियन बी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आएगा। देखो ऐसी संख्या जो यहाँ पर भी है यहाँ भी है, दोनों तरफ है, उसको बस एक बार लिखा जाता है। जैसा कि 1 है यहाँ पर, 1 2 दोनों तरफ है तो 2 लिख दिया, उसके बाद 3 ऊपर है यहाँ नहीं तो 3 भी लिख दिया, 4 ऊपर भी है नीचे भी है तो 4 भी लिख दिया, 5 नहीं है तो डायरेक्ट 6 और 8 हैं। तो ये तो वैल्यू हो गई ए यूनियन बी की। ओके, अब आता है सी। अब आपको इन दोनों का ज्वाइन करके ये लिखना है। तो अब डायरेक्टली अगर हम देखें ए यूनियन बी यूनियन सी, अब वैल्यू हमें इसकी लिखनी है। तो अब आपको जो लिखना है वो इस वाले में से और इस वाले में से लिखना है, जैसा कि हमने ऊपर ही किया है। जो संख्या यहाँ पर है और यहाँ भी है उसको तो एक ही बार लिखना है, और जो सिर्फ एक ही प्लेस पर है उसको भी लिखना है। तो देखो एक यहाँ पर है यहाँ नहीं है तो एक तो लिख दिया, उसके बाद 2 यहाँ है यहाँ नहीं तो 2 भी लिख दिया, 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी तो एक बार 3, 4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी तो 4, 5 यहाँ नहीं लेकिन यहाँ पर है 5, 6 और 8। ये है हमारा ए यूनियन बी देन आंसर। ओके, हमारा सवाल ऑप्शंस में दे रखा है, ये आंसर हो गया। लेकिन बात इस इंटरसेक्शन की भी यहीं पर करते हैं, आखिर करना क्या होगा। अगर मान के चलें आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ओके, मैं बस आपको एक इंटरसेक्शन का बता देता हूँ ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में सवाल में प्रॉब्लम ना आए। जो संख्या ए में है वो बी में भी होनी चाहिए और वही होगा इंटरसेक्शन की वैल्यू। देखो एक ऊपर है लेकिन यहाँ नहीं तो इसे नहीं लिखना इस बार, लेकिन 2 ऊपर भी है नीचे भी है तो 2 तो लिख दिया। उसके बाद 3 ऊपर नहीं, ऊपर है नीचे नहीं है, और 4 है तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई 2,4 आंसर। ओके, ये चैप्टर हमारा समुच्चय से होता है। ओके, ग्रुप्स आपने शायद पढ़ा भी होगा, 9th क्लास में मोस्टली हर बुक में होते हैं। बाकी टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे सिखाना चाहिए पर वो सिखाते नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इससे भी पूछ लेता है। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, इसने बोला है कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपये हो जाता है। देखो 2 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, 200 रुपये में 9 वर्ष हो जाता है बोला है, मतलब ये मिश्र धन है। ये बात तो क्लियर, ये मिश्र धन है और 4 वर्ष में हो जाता है वो 1200 रुपये। ओके, तो उसने बोला है धन बताइए। तो देखो ये सवाल बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं करना इसमें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस करिए और इन दोनों का, तो 2 वर्ष आ गया और 2 वर्ष में डिफरेंस आया 300 रुपये, मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 300 रुपये है। अब 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपये, 2 वर्ष का मिश्र धन इतना, तो धन निकालने के लिए आपको 900 माइनस 300 करना है। ओके, 600 रुपये है ना आंसर। लेकिन ऐसा हमने करा क्यों, बस वो भी देखिए। हमारे पास धन जो होता है वो हमेशा मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। ओके, ये देखो आप बेसिक मेथड से ही सवाल सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा नहीं है आप एग्जाम में हर सवाल को ट्रिक से करें। ट्रिक वाले भी सवाल आते हैं बट इतने नहीं आते कि आप हर चीज़ को याद करके लिख दें। देखो याद करने वाला स्टेप बड़ा मुश्किल है। ओके, या तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो कि आपको वो सब याद रह जाए। सवाल नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए जरा, ये बोलता है 21/17। 21/17 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वे 6:5 के अनुपात में हो जाएं।
मतलब 6/5 हो जाना चाहिए, और यहाँ पर जोड़ना है, और 4 ऑप्शंस A B C और D। देखो चारों ऑप्शंस में हम एक एक करके लिखते चलेंगे। पहला ऑप्शन है 2, अगर मैं यहाँ पर भी 2 जोड़ दूँ और यहाँ पर 2 जोड़ दूँ तो इन्हें जोड़ने के बाद होता है 23, और इन्हें जोड़ने के बाद होता है 19। तो इन दोनों का तो ये नहीं आया, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, तो हम इसे भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी में लिखा है उसने 3 यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी। इन दोनों को जोड़ा हमने तो 24 हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 20 हो गया। और अब अगर हम इसे डिवाइड करें तो 6/5 ही आएगा, देन आंसर हमारा बी। देखो आप इस सवाल को आप ऑप्शंस के थ्रू ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने नेक्स्ट में क्या बोला है। इसने बोला है भी इकाई का अंक निकालिए। देखो एक संख्या लिख दी है उसने 105 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई देन 89। देखो सबकी यूनिट प्लेस लिख लेते हैं, देन 5 × 2 × 8 × 9 ये हैं। देखो इसमें यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। ओके, जो सबसे राइट में होती है वो यूनिट प्लेस होती है। अगर 5 की गुणा किसी सम संख्या में कर दें तो यूनिट प्लेस हमेशा 0 ही आएगी, देन आंसर। ओके, क्योंकि ये कभी नहीं बदलेगी। अगर यूनिट प्लेस अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या है तो 5 ही रहेगा, और अगर सम संख्या है तो 0। देखो इकाई का अंक का भी एक सवाल आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। ये बोलता है देन 18.484848 और डॉट 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 डॉट। मतलब आपको करना क्या है, बस ये देखिए, जिस संख्या की रिपीटेशन चल रही है आप उसके ऊपर लाइन खींच दीजिए। 48 को रिपीट कर रहा है तो आप 48 48 48 ना लिख के 48 लिख के उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिए, बार बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जिन संख्या की रिपीटेशन चल रही है वो कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो 2 बार 9 लिख दिया बस। उसके बाद दशमलव के बाद कोई अंक नहीं बचा तो बस यही बात खत्म। उसके बाद पूरी की पूरी संख्या लिखिए 1848 माइनस 18 बराबर में 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, और 8 1 और 9 9। अब इसे काट सकते हैं हम। 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 3 0 0, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, देन आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसी हिसाब से हमारे ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। अगर इससे ज़्यादा सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं। 50 से 70 तक मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। देखो जितना बोला आप उतना ही लिखिए। ये एक रूल है 44, 22, 32 और 23, आगे नहीं लिखना, बस 50 और 70 पे लाइन खींचिए और बीच में जो ये दोनों आई हैं उन्हें लिख दीजिए 4, देन आंसर। सिर्फ यही है 50 और 70 के बीच 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, 0 से 70 तक पूछेगा तो सबको ऐड कर देंगे। ओके, 4। जरा नेक्स्ट देखिए, जरा नेक्स्ट सवाल में उसने क्या बोला है। ये बोलता है किसी परीक्षा में 34% तो गणित में, 42% अंग्रेजी में और 20% दोनों में, और ये फेल के हैं, ये सब फेल हैं। तो उसने पूछा है कुल कितने पास, कुल पास का परसेंटेज ये पूछना है। सबसे पहले आपको कुल फेल निकालना है। देखो आपको इन दोनों को ऐड करना है, ये वाले दोनों 34 देन 42, और इसमें से 20 माइनस करना है। देखो इन्हें ऐड करा तो 6, 76 में से 20 माइनस करा तो 56 आया, और 56 में से 56 को 100 में से माइनस कर देंगे तो 44%, देन आंसर। ओके, ये है हमारा सवाल। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, जरा वो देखिए। ये बोलता है एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे
25 पैसे और 10 पैसे। इनके सिक्कों का अनुपात है 5:9:4। ये है सिक्कों का रेशो, सिक्के का अनुपात है। और कुल रुपए बताए हैं अब उसने, कुल रुपए है 206। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखो जरा ये सवाल समझिए आप पहले, सबसे पहली कंडीशन, जब आपको सिक्कों का अनुपात देगा तो वो आपको कुल रुपए जरूर बताएगा, ओके, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर वो आपको रुपए का अनुपात बताएगा तो सिक्के बताएगा। मतलब दोनों तरीके सेम ही हैं, आपको कोई तरीका नया नहीं करना। आपको सबसे पहली कंडीशन, अगर वो रुपए देता है तो इनका रुपए बनाइए, और अगर ये सिक्के देता है तो सिक्के बनाइए। अभी फिलहाल उसने ये रुपए दिए हैं तो इनके रुपए बनाने के लिए आपको 100 से इसमें भाग दे दीजिए, 100 से इसमें और 100 से इसमें, ओके। 50 से 100 कटा तो 2 बार कट गया, 25 से कटा ये 4 बार, और 10 से ये कटा 10 बार, और नीचे का एलसीएम ले लिया 2, 4, 10 का एलसीएम, ओके, 20। अब 20 के ऊपर गुणा करनी है। देखो 2 से 20 कटेगा 10 बार, और 10 की गुणा 5 में करेंगे तो 50 रेशो। 4 से 20 कटेगा 5 बार, और 5 नाम 45। 10 से 20 कटेगा 2 बार, और 4 दूनी 8। ये बना रेशो, अनुपात। उस अनुपात, अब ये रुपए का अनुपात है, रुपए का अनुपात बन गया। अब रुपए के अनुपात में उसने 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो 50 पैसे के रुपए निकाल लेते हैं हम, पहली कंडीशन। 50 पैसे के रुपए जो बनेंगे वो 45/45, अगर हम इन सबको ऐड कर दें 8 5 13, और ये बनेगा 103, और मल्टीप्लाई 206। एक तो तरीका ये है, और अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए, ओके। 8 5 13 मतलब 103x बराबर 206, और इससे कटाइए 2 टाइम, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। तो 50 पैसे के जो रुपए निकले वो निकले 50 मल्टीप्लाई 2। अगर हमें ये सिक्के बनाने तो बस आपको ये देखना है, आपने शुरू में जो गुणा करी है जितने की उतने की गुणा और कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 200 सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो ये सब सवाल ऐसे हैं, इसमें आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वे में पैसों को रुपए बनाइए, रुपए को पैसे बनाइए, और सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ज़रा वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान क्या होगा जो 5824x ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखो हमने जैसा कि पीछे 11 से कटने वाली संख्या बताई है, बस आप उन्हें ही देखिए, आपको ये सब ऐड करना है। देन 5 + 2 + x बराबर, ये बराबर होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस, तो कंफर्म ये तो बराबर ही होगा। और 8 + 4 अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये 12 हो जाता है, और 5 2 7 + x, और इसकी वैल्यू 5, 7 5 12 देन आंसर। आप 5 जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर x की जगह 5 लिख देंगे तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। या तो आप इन्हें बराबर कर दिए या डिफरेंस। तो देखो अगर यहाँ 12 आ रहा है तो कभी भी डिफरेंस नहीं कर सकते। डिफरेंस जब भी करा जाता है वो संख्या 11 से बड़ी ही आएगी, और ज़्यादा बड़ी मतलब समथिंग 12 भी आ सकती है, 13 भी, 14 भी, कितनी भी बड़ी हो सकती है, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान तथा बाह्य कोण का अनुपात बताइए। देखो अष्टभुज बोला है उसने, अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। अब जरा अंत्यकोण और बाह्य कोण का अनुपात, ये देखिए जरा, अंत्यकोण और बाह्य कोण ये करना कितना आसान है। बाह्य कोण का योग सदैव 360 होता है, पहला तो कंडीशन ये है। अंत्यकोण का योग निकालिए, और अंत्यकोण का योग है पाई इंटू n - 2, जहाँ पर n बराबर तो भुजा है
और पाई की वैल्यू 180। तो ज़रा रख देते हैं। देन 180 मल्टीप्लाई 6, 8 में से 2 गए तो 6 और 360, तो 0 से 0, 18 दूनी 36 और 2 तिया 6, 3/1 है द आंसर। देखो बहुभुज चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से बहुभुज चैप्टर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुभुज का भी सवाल एक ना एक एग्जाम में ज़रूर आ ही जाता है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़रा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। यह है एक समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त बनाया है। ये रहा, एक वृत्त बनाया और वृत्त का क्षेत्रफल बता दिया उसने। वृत्त का क्षेत्रफल 231, ओके, 231 बता दिया है। और त्रिभुज का परिमाप बताइए। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बताना है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 231, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 231 बटे 22/7, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 21 बार कट गया। इसके फैक्टर करें और अपॉन में 2, आर की वैल्यू निकली 7, ये वाली। और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो होती है a/2√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ पहले से ही है। √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 7 या 21 मल्टीप्लाई 2/√2, ये है। ओके, और इससे ये कट जाएगा √2 बार, तो 21√2। ये आई समबाहु त्रिभुज की भुजा। अगर बात कर रहा है वो परिमाप की, तो ज़रा देखिए परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप होता है 3a, 3 मल्टीप्लाई 21√2, 21 की मल्टीप्लाई इसमें करी 21 थी 63, 63√2 देन आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा देखिए, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल है हमारा किसी वस्तु के क्रिय मूल्य और विक्रिय मूल्य का अनुपात। देखो क्रिय मूल्य और विक्रिय मूल्य, इनका अनुपात दे रखा है उसने 10/11। तो प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ बराबर 1/, दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन 10 और इंटू 100, और 10 से ये बार 10 बार कट गया तो 10% देन आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। नॉर्मल है सवाल एकदम। देखो चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए ज़रा नेक्स्ट में क्या बोला है। ये नेक्स्ट में बोलता है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, देखो खंबे को पार कर रही है, वो खंबे को पार करती है 6 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म को, एक पुल को पार करती है 16 सेकंड में। तो इसकी चाल बतानी है। चाल बराबर कितनी? देखो ज़रा रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम x है। ज़रा बात समझिए, अब रेलगाड़ी की लंबाई x, समय इतना, तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी, तो x/6 बराबर। अगर हम यहाँ पर देखें तो पुल की जो लंबाई है वो रेलगाड़ी की लंबाई में ऐड हो जाएगी। 220 मीटर लंबा पुल है, तो x + 220/16, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 8x बराबर 3x जमा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये उठ के इधर आया तो 5x बराबर 660। ये 5 यहाँ से हटा और नीचे आ गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 132 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन उसने पूछा है चाल, और चाल बराबर इतना था हमारा भी स्टार्टिंग, और ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो चाल निकलती है 132/6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 मीटर प्रति सेकंड। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से भी आपके सवाल ऐसे ही आ रहे हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़रा देखिए इसे भी। ये बोलता है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर। देखो व्यास बताया है पहिए का 1.26 मीटर,
व्यास मतलब 2r बराबर व्यास है। ओके, उसके बाद उसने बोला है 500 चक्करों में तय दूरी, 500 चक्कर में तय दूरी, तय दूरी देखो एक चक्कर बराबर होगा परिधि के, और परिधि होती है 2πr, मतलब लाइक सरकमफ्रेंस। ओके, 2πr में से 2r की वैल्यू तो डायरेक्ट है 1.26 और पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ तक तो बात क्लियर। एक चक्कर में इतनी है, 500 की मल्टीप्लाई इधर करो और 500 की इधर करो। आप देखो ये पॉइंट इन 2 जीरो से हट गया और 7 से 1 हट गया, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 18 पंजे 90 और 90 में गुणा करी 22 की, 0 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 1980 देन आंसर। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम, जो बहुत आसान है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, ये बोलता है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखो अभाज्य संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रथम 8 अभाज्य 2 + 3 2 3 5 7 11 13 17 और 19, 2 4 6 और 2 8 और अपॉन 8। अगर हम इन सबको जोड़ के 8 से भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सवाल तो बहुत नॉर्मल है, इसे छोड़ देते हैं यहीं पर। ओके, बस आपको जोड़कर भाग देना है, तो इसे करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है उसने, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5332624 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। मतलब a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 11 और d बराबर सभी। तो आपको सिर्फ ये 4 ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखिए ज़रा, 4 के लिए सबसे पहली कंडीशन, अब ज़रा इसकी बात कर दें। किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 अंक अगर वो 4 से विभाजित है, वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए जरा, 24 को 4 से काटिए, 4 × 24 मतलब कट गया, मतलब पहला वाला सही है। जरा दूसरा चेक करते हैं। 8 के लिए, 8 के लिए मतलब आप 2 × 2 होता है, तो इसके लिए 2 × 2 × 2 मतलब किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 6 2 4 को आप 8 से डिवाइड करिए, 8 7 56 देन 6 और 4 और 8 8 64, मतलब ये भी पूरा पूरा कट गया, तो इससे भी कट गया। 11 का रूल और चाहिए, बस हमें ये देखना है। तो देखो विषम प्लेस, देन 5 + 3 + 6 + 4, अगर ये सम प्लेस के बराबर है, देन 2 + 3 + 2 + 2, तो बराबर तो नहीं है, लेकिन 6 4 10 3 13 5 18 और 4 3 2 5 और 2 7, लेकिन इनका डिफरेंस 11 से कट जाएगा, तो ये सी इससे भी कट गया, इसलिए हमारा आंसर होता है डी, है ना आंसर। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ये CHSL एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। थैंक यू।